नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री विराट सिंह, जो वाराणसी के रहने वाले हैं, उन्होंने बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनके स्वास्थ्य के बारे में, धन की स्थिति व दाम्पत्य जीवन के बारे में बताएं। आपके द्वारा जो डिटेल बर्थ डिटेल भेजी गई है उसके हिसाब से जो आपकी कुंडली बनती है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि दूसरे भाव में मंगल केतु हैं, सप्तम में शनि है, अष्टम में गुरु राहु हैं, नवम भाव में चंद्रमा है और 11वें भाव में सूर्य बुध शुक्र है। ये आपकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म वृश्चिक लगन तथा अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी कर्क है तथा वर्तमान में आपको शुक्र की महादशा चल रही है, जो 11/9/39 तक रहेगी। 25वां वर्ष आपका चल रहा है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म होने की वजह से जो ये मूल का नक्षत्र होता है, यदि बचपन में जन्म इसके समय आपकी मूल शांति ना कराई हो तो अब अश्लेषा नक्षत्र की पूजा कराकर मूल शांति करा लें। इससे आपके कार्यों में जो व्यवधान आ रहा होगा वह दूर होगा। लग्नेश का स्वामी मंगल दूसरे भाव में बैठा हुआ है और इसका संबंध छठे भाव से है और केतु के साथ बैठा हुआ है। द्वितीय भाव मारक कहलाता है और छठा भाव भी रोग रिपो का कहलाता है। तो लग्नेश का संबंध आपका दूसरे भाव से और छठे भाव से हो गया। इस कारण आपको स्वास्थ्य समस्या बनी रहेगी। शनि दूसरे भाव में बैठा हुआ है। अच्छा, ये मंगल जो है आपको क्या करेगा कि एलर्जी दे सकता है, ब्लड की एलर्जी दे सकता है, स्किन की एलर्जी दे सकता है, पाइल्स की बीमारी हो सकती है, यूरिन संबंधी कोई बीमारी आपको हो सकती है। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल को लाल वस्तुओं का या गाय को गुड़ रखकर खिलाएं तो लाभ होगा। मंगल के यहाँ बैठने से वाणी में कठोरता आती है, अचानक धन लाभ भी देता है। ये केतु के साथ होने के कारण आँख के आसपास कोई चोट का निशान हो सकता है, माथे के आसपास भी निशान हो सकता है। आप बहुत स्पाइसी चटपटा खाना पसंद करते होंगे और हर कार्य करने से पहले उसमें अपना पर्सनल लाभ हानि अवश्य हिसाब लगाकर सोचते होंगे। पंचम भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव में है और पंचम भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है और सूर्य शुक्र बुध की भी दृष्टि इस पर यहाँ पर पड़ रही है। तो इस प्रकार ऐसा होने की स्थिति में आपके एक पुत्र और दो पुत्री होने का योग बनता है, अन्यथा एक पुत्र और एक पुत्री का योग अवश्य बनता है। समतप भाव में शनि बैठे हुए हैं जो विभाग के कारक हैं यहाँ, लेकिन शनि की गति बहुत धीरे होती है और जब शनि ऐसे स्थान में बैठ जाते हैं, पत्नी स्थान में, तो या तो आपकी पत्नी आपसे उम्र में कुछ समय बड़ी होगी या मैच्योर बहुत होगी। शनि की दृष्टि लगन पर भी पड़ रही है, जिस कारण स्वास्थ्य की समस्या मैंने आपको बताया वो दिक्कत बनी रहेगी। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर है, चंद्रमा को देख रही है, तो ये मानसिक पीड़ा भी देती है और आपके पिता से संबंध भी खराब कराती है। और शनि का अगर यदि आप उपाय करेंगे तो 28वें और 36वें भाग में भाग्योदय होगा। शनि 36वें वर्ष में भाग्योदय देते हैं क्योंकि भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि है। भाग्येश स्थान पर चंद्रमा है, भाग्य स्थान के स्वामी चंद्रमा अपने घर में बैठे हुए हैं, ये अच्छा योग है। मंगल की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है, ये भी बड़ा अच्छा योग है, भाग्य को प्रबल बनाता है। आपके 11वें भाव में सूर्य बुध शुक्र, सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं। ऐसे यदि आप कोई व्यापारिक काम करें तो उसमें भी आपको लाभ होगा। तथा बुध और शुक्र बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। यहाँ पे बुध शुक्र में बुध उच्च के हो गए, शुक्र नीच के हो गए और ऐसी स्थिति में भी ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को महान वाहन, मकान, धन, धान्य, यश, कीर्ति की
कोई कमी नहीं होती, मान प्रतिष्ठा होती है, सब सब सुख उन्हें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो आपने धन की स्थिति पूछी है उसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने की। अष्टम भाव में गुरु होने के कारण और राहु के साथ होने के कारण ये गुरु चांडाल योग बनाते हैं। ये भी दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता लाते हैं, सहज नहीं रखते। इसका यदि आप उपाय करेंगे तो लाभ होगा। गुरु और यहाँ राहु होने की वजह से आपको वसीयत से, विरासत से संपत्ति मिल सकती है, अचानक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है, या कोई चोट दुर्घटना की संभावना भी बन सकती है। विदेश योग भी, यहाँ गुरु और राहु बैठ करके विदेश योग भी देते हैं। इस प्रकार आपकी कुंडली में जो आपने पूछा है, धन स्थिति लक्ष्मी नारायण योग होने की वजह से धन स्थिति बहुत ठीक रहेगी, संतान सुख की भी प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे लेकिन दाम्पत्य जीवन चलता रहेगा, निर्विघ्न चलता रहेगा। और स्वास्थ्य का आपका मैंने बता दिया है, स्वास्थ्य में आपके कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। इस प्रकार आप यदि मंगल का उपाय करें, शनि का उपाय करें और गुरु चांडाल का उपाय करें तो निश्चित तौर से सब सामान्य रहेगा और आपकी कुंडली हर प्रकार से अच्छी है। यदि ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न अपनी डिटेल के साथ भेज सकता है। ये मेरी निःशुल्क सेवा है, उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन जानने के बाद अपना कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।